गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स वाले में आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर 2025। आज के करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी अपन पढ़ेंगे। दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? ए 1 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर, डी 4 अक्टूबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 4 अक्टूबर। अक्टूबर महीने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो प्रमुख है वो जानते हैं। विश्व वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, गांधी जयंती / अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। ये कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के प्रमुख दिवस थे। प्रश्न नंबर दूसरा, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ए मोहित त्यागी, बी सुमित रंजन, सी रूपम जैन, डी ब्रजभूषण अग्रवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ब्रजभूषण अग्रवाल। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से किसने युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी मनसुख मंडाविया, सी अन्नपूर्णा देवी, डी नीतीश कुमार। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मनसुख मंडाविया। इसके बारे में अन्य फैक्ट जानते। 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह मोबाइल ऐप युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई भारत के मोबाइल फर्स्ट संस्करण के रूप में कार्य करता है, जिससे युवाओं को सीधे उनके मोबाइल उपकरणों पर महत्वपूर्ण सेवाएं और अवसर मिलते हैं। मुख्य बिंदु जानते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं का स्वयं सेवा, इंटर्नशिप और कौशल विकास के अवसरों से जोड़कर सशक्त बनाना और उन्हें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। लॉन्च तिथि 1 अक्टूबर 2025 को। लॉन्चकर्ता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। सुविधाएं, मोबाइल पर कहीं भी कभी भी पोर्टल तक पहुँच, बहुभाषी समर्थन, शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी में, अवसर वॉलंटियरिंग रोल, इंटर्नशिप, मेंटरशिप और अनुभवनात्मक सीखने के अवसर, करियर AI सहायता वाली रिज्यूमे बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट संसाधन, डिजिटल बेंच और सर्टिफिकेट के माध्यम से उपलब्धि को हाईलाइट करना। प्रश्न नंबर चौथा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी गई है? ए मानेसर, बी भोपाल, सी नासिक, डी पटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मानेसर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन्यजीव सप्ताह 2025 के अवसर पर मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी है। प्रश्न नंबर 5वां, नंदिनी
मुरली और किसके द्वारा होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रिलीजेंस हाईलाइन एंड वेलनेस किताब नामक किताब लिखी गई है। ए शिवम मेहता, बी दीक्षा माहेश्वरी, सी अंकिता अग्रवाल, डी नेहा कृपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नेहा कृपाल। वेस्टलैंड बुक की नई किताब होम कमिंग मानसिक स्वास्थ्य, सहनशीलता, उपचार और समग्रता का सफ़र भारत की उन अग्रणी महिलाओं के जीवन पर आधारित अपनी तरह का पहला और अनूठा संकलन जो भारत गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही है, उनके लिए ये बुक है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसे एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए हरमनप्रीत कौर, बी शरद कमल, सी वरुण धवन, डी दीपिका पादुकोण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शरद कमल। इसके बारे में अन्य फैक्ट जानते हैं शरद कमल के बारे में। ओडिशा में होने वाली 28वीं ITTF ATTU एशियन चैंपियनशिप को प्रमोट करेंगे खेल रत्न विजेता लंदन विश्व चैंपियनशिप के लिए होगा यह क्वालिफायर नई दिल्ली इंदौर EMS। भारत के टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल को 11 से 15 अक्टूबर तक भुवनेश्वर में होने वाली 28वीं ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। यह प्रतिष्ठित महाद्वीपीय टूर्नामेंट 22 शीर्ष एशियाई टीमों को एक साथ लाएगा और यह 2026 लंदन विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए एक महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन मार्क के रूप में काम करेगा। ओडिशा पहली बार यह टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित शरद कमल भारत के सबसे अलंकृत पेडलर है। वह 10 बार के राष्ट्रीय चैंपियन होने के साथ साथ ITTF एथलेटिक्स कमीशन के सह अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ की एथलेटिक्स कमीशन के उपाध्यक्ष भी है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चीन। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज है जो चीन में बनाया गया है। यह पुल दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत में एक घाटी के ऊपर 625 मीटर 2050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हुआजियांग ग्रेट कैनियन ब्रिज के बारे में कुछ अन्य जानकारी। ऊंचाई 625 मीटर 2050 फीट। स्थान गुइझोउ प्रांत चीन। उद्घाटन हाल ही में इसे जनता के लिए खोला गया है। निर्माण लागत लगभग 2.1 बिलियन युआन लगभग 300 मिलियन अमेरिका डॉलर। विशेषता, इस पुल ने चीन में यात्रा के समय को कम करने में भी मदद की है, जिससे 2 घंटे की यात्रा अब केवल 2 मिनट में हो जाती है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन भारत का पहला
झुझिंग झुंझी मुक्त शहर बन गया है? ए चंडीगढ़, बी राजगीर, सी गुरुग्राम, डी भोपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसे आधिकारिक तौर पर झुग्गी झोपड़ी मुक्त घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 9वां, 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया जिसका खिताब पी इंडियन ने जीता है? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन आंध्र प्रदेश केंगुटर में किया गया था। यह एक खिताब तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी इंडियन ने जीता था। आयोजित स्थल आंध्र प्रदेश के गुंटूर। विजेता तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी इंडियन। प्रतियोगिता का प्रकार यह 11 दौर की टूर्नामेंट थी जिसमें पी इंडियन ने 7 जीत और 4 ड्रा के साथ शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट में अजयी रहे। प्रश्न नंबर 10वां, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के लिए नहीं चुना गया? ए वेग नीलकंठन मूस ईटी, बी वेग भावना प्रसार, सी वेग विमल तोमर, डी प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वेग विमल तोमर। इनके पुरस्कार के बारे में जानते हैं। प्रोफेसर बनवारी लाल आयुर्वेद साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वेग नीलकंठन मूस ईटी जीवंत पारंपरिक अभ्यास का प्रतिनिधित्व करने वाले एक चिकित्सक। वेग भावना प्रसार वैज्ञानिक नवाचार में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 11वां, निम्न में से किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनिय वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा की है? ए भारत, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भारत। भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन EVS में ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली आवास को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है जो 1 अक्टूबर 2027 से लागू होगा। लाइव मिनट और अमर उजाला के अनुसार यह प्रणाली पैदल चलने वालों और अन्य सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में एक कृत्रिम बुद्धि उत्पन्न करेगी, खासकर कम गति पर जब वाहन शांत होते हैं। अवधि और चरण 1 अक्टूबर 2026 नए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के सभी मॉडल AVAS मतलब आवाज़ से लैस होंगे। 1 अक्टूबर 2027 यह नियम मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर भी लागू होगा जिसमें कैटेगरी M यात्री वाहन, कारें, बसें, वैन और कैटेगरी N मालवाहक ट्रक शामिल हैं। प्रश्न नंबर 12, पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? ए वैज्ञानिक, बी भूवैज्ञानिक, सी कॉमेडियन, डी शास्त्रीय गायक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शास्त्रीय गायक।
पंडित छन्नूलाल मिश्र बनारस घराने के एक प्रमुख गायक थे। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे ख्याल, ठुमरी, कजरी, भजन और अन्य अर्धशास्त्रीय विधाओं में पारंगत थे। वे आध्यात्मिक विषयों और लोक कथाओं को शास्त्रीय ढांचे में समाहित करने के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग और एक्सेलेंसर प्रोब IMAP मिशन लॉन्च किया गया? ए इसरो, बी नासा, सी CNSA, डी रॉसकॉमॉस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नासा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेंसर प्रोब IMAP मिशन लॉन्च किया है, जो 24 सितंबर 2025 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर ने फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर रवाना हुआ। यह मिशन सूर्य द्वारा निर्मित सुरक्षात्मक बुलबुले, जिसे हेलिस्फीयर कहते हैं, जो सीमाओं का अध्ययन करेगा और अंतरिक्षीय अंतरिक्ष में से आने वाले कणों का विश्लेषण करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यारो।